नमस्कार, केजीएस आईएएस में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और डेली मैप ड्रिल प्रोग्राम में हम आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं दक्षिण चीन सागर की। ठीक है, तो आज का टॉपिक मेनली क्या है? साउथ चाइना सी। क्यों पढ़ रहे हैं हम साउथ चाइना सी के बारे में? तो जैसा आप लोगों को पता है, सीरीज में हम किसी ना किसी दुनिया की कोई लोकेशंस को लेते हैं जो हाल ही में चर्चा में रहती है और उसके अनुरूप वहाँ की सारी लोकेशंस को बहुत अच्छे से ट्रेस करते हैं। तो उसी क्रम में ये जो आपका डेली मैप ड्रिल है, तो आज हम ड्रिल कहाँ की करेंगे? साउथ चाइना सी की करेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, इसका कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट होगा, कोई ना कोई संदर्भ होगा। तो सबसे पहले समझिए कि क्या हुआ है। 10 वर्ष हो चुके हैं 2016 से 2026 में। तो 10 साल पहले क्या हुआ था? 10 साल पहले जो एक केस था, जो किसने किया था? सागर पर किसका हक है, इसको लेकर जो चीन अपना अधिग्रहण करता है। 9 डैश लाइन क्या है, और ये अपना एक पुराना 1947 का मैप दिखाता है और कहता है कि उसके हिसाब से दक्षिण चीन सागर है। तो फिलीपींस ने इसको लेकर कोर्ट में, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में ये गए थे और इसका आधार जो था वो यूएनसीएलओएस की मान, मतलब ये कहलाता है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन लॉ ऑन सी। एक अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र का संघ है जो समुद्र के ऊपर किसका हक है, इस कानून से जुड़ी हुई चीजें बताता है। जिसके अनुसार पता चलता है कि कोई भी देश की सीमा से, जैसे भारत की सीमा से 200 नॉटिकल माइल्स तक का क्षेत्र, 200 नॉटिकल माइल्स तक का क्षेत्र मतलब 386 किलोमीटर तक का क्षेत्र, वो उसका संप्रभु क्षेत्र होता है। तो इसको लेकर फिलीपींस ने आपत्ति जताई थी, क्योंकि चाइना कई क्षेत्रों को दक्षिण चीन सागर में अपना बताता था, 9 डैश लाइन की बात करता था। तो ये कोर्ट का डिसीजन आया था कि भाई ये चाइना जो अधिकार दिखा रहा है वो गलत है। तो इसको लेकर 10 वर्ष हो गए। चाइना ने उस समय भी रिजेक्ट किया था, अभी भी कर रहा है। चाइना रिजेक्ट साउथ चाइना सी रूलिंग ऑन 10-year एनिवर्सरी। तो चाइना said disputes involving territorial sovereignty and maritime definition fall outside scope of compulsory dispute settlement procedure under UN Convention on the Law on Sea। यानी चाइना वो 10 साल से इसी चीज पर अड़ा हुआ है कि जो संयुक्त राष्ट्र का ये कन्वेंशन लॉ ऑन सी है, समुद्र के ऊपर जो कानून है, उसको आंतरिक मामलों पर वो लागू नहीं होता है, भले वो उसका बाहरी हिस्सा है। ये क्या है पूरा मामला, थोड़ा समझते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये चीन है और चीन के दक्षिण में है, इसलिए इसको दक्षिण चीन सागर कह देते हैं। तो चाइना जो है, कुछ ऐसी लाइनें हैं जो उसका एक बहुत पुराना मैप है। जैसे भारत का भी मैप आप देखोगे तो उसमें जैसे हमारे प्राचीन कई मैप मिलते हैं कि हमारे पास कांधार तक का क्षेत्र था, मुगल जैसे आप मौर्यों के बारे में पढ़ते हैं, है ना। हर काल में मराठाओं के समय एक अलग मैप देखने मिलता है। तो हम अगर उस मैप के अनुसार आज की जो है सीमाओं के साथ सीमांकन करना चालू करें तो विवाद बढ़ेगा। लेकिन चीन इस चीज को मान्यता देता है। ये ऐसे समुद्र में 9 डैश लाइन को क्लेम करता है। ये 9 लाइन है डैश, ये आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इनको 9 डैश लाइन कहते हैं। उसके अनुसार ये कहना चाहता है कि भाई इनके पास 200 नॉटिकल माइल्स तक का क्षेत्र तो हमारा ही क्षेत्र हो गया। तो इसी के 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो चीन ने साउथ चाइना सी पर अपने दावों को लेकर 2016 में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के ऐतिहासिक फैसले को एक बार फिर पूरी तरह से खारिज कर दिया है और इस फैसले की 10वीं बरसी पर इसे गैर कानूनी और अमान्य घोषित किया है। तो ऑन दी 10th एनिवर्सरी ये इसको क्या कह रहा है? इलीगल कह रहा है कि हमारे इंटरनल मैटर्स में जा रहे हैं। अब इसका आगे होगा क्या नहीं होगा वो आगे की चीज है, लेकिन हम इस सीरीज में क्या पढ़ते हैं? मैप पढ़ते हैं। तो चलिए बिना देरी किए मैप की बात कर लेते हैं। ये कहाँ है साउथ चाइना सी? तो अगर हम साउथ चाइना सी की बात करें तो यहाँ पे आपको जो क्षेत्र दिख रहा है ये चीन का दिख रहा है। इस तरफ ये फर्मोसा, जिसका नाम आप ताइवान कहते हैं, ये ताइवान आ जाता है। तो यहाँ पर है ताइवान, और इसी ताइवान के ये वाला जो क्षेत्र है, इसको लेकर जो विवाद है, इसी में इसको कहते हैं आप साउथ चाइना सी। इस तरफ आपको जो दिखेगा वो उसको ईस्ट चाइना सी कहते हैं, जो पैसिफिक के एक हिस्सा है। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्षेत्र आज हमारा जो स्टडी का है वो दक्षिण चीन सागर है। तो दक्षिण चीन सागर के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें थोड़ा सा और गहराई में जाते हैं। तो यहाँ पे ना कुछ आइलैंड्स मिलेंगे, पैरासेल्स आइलैंड, ऐसे बहुत 100-150 द्वीप बसे हुए हैं। इन पर भी चाइना अपना क्लेम करता रहता है, कहीं पर आर्टिफिशियल तरीके से अपना क्षेत्र बना देता है। तो अगर हम ये बात करेंगे 9 डैश लाइन, मैंने आपको बताया ये भी इसी के अंतर्गत यहाँ पर आ जाती है। तो दक्षिण चीन सागर क्या है? दक्षिण चीन सागर भाई पश्चिमी प्रशांत महासागर का
एक अहम हिस्सा है। ठीक है, किसका हिस्सा है ये? दक्षिण चीन सागर का। जो दक्षिण चीन सागर है वो पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक अहम हिस्सा माना जाता है और ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री इलाकों में से एक है, क्योंकि यहाँ से ऑयल, गैस रिजर्व्स, फिशिंग, इनके लिए बड़ा जाना जाता है। अगर चाइना इस पे कंट्रोल करता है तो वर्ल्ड ट्रेड पर चाइना का और ज्यादा कब्जा हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक पोजीशन है और इन छोटे देश जो हैं यहाँ पर, जैसे वियतनाम की बात करें ना, यहाँ पे कुछ देश हैं, जैसे इनका सबसे ज्यादा ये विवाद है। इसमें वियतनाम शामिल हो गया, मलेशिया शामिल हो गया, ठीक है। इसके अलावा फिलीपींस है, फिलीपींस के अलावा वियतनाम आ जाता है यहाँ पे। वियतनाम के साथ साथ यहाँ पे ब्रुनई है, ये भी इसके अधिकार क्षेत्र। तो ये थोड़ा सा विवाद इस क्षेत्र में ज्यादा अधिक देखने मिल जाता है। ऊपर ताइवान भी है, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र आपको वियतनाम का नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसमें इंडोनेशिया का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, इंडोनेशिया थोड़ा नीचे है, तो इंडोनेशिया को इतनी दिक्कत नहीं है क्योंकि इंडोनेशिया के पास मलक्का स्ट्रेट है। लेकिन ये फार्मोसा स्ट्रेट जो है, मतलब पूरे प्रशांत महासागर को इस तरफ ट्रेड करने में बहुत बड़ी जो क्षेत्र गुजरता है वो दक्षिण चीन सागर गुजरता है। तो ये आर्थिक तौर पर भी महत्वपूर्ण है, रणनीतिक तौर पर भी बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों नजरिए से। और एक मुख्य वैश्विक समुद्री रास्ते के तौर पर काम करता है और साथ ही कई जटिल और एक दूसरे से जुड़े क्षेत्रीय विवादों का केंद्र भी है, ठीक है। तो अब ये विवाद पर ना जाते हुए, हमने जैसा कहा, हम थोड़ा सा मैप को अच्छे से देख लेते हैं। तो इस मैप में आपको यहाँ पे नजर आ रहा है चाइना, ये है चीन, और चीन के ही ये दक्षिण में हो गया तो दक्षिण चीन सागर। इस तरफ आप देखोगे तो ये मलेशिया वाला क्षेत्र हो गया, ये वियतनाम क्षेत्र हो गया, ये फिलीपींस हो गया, यहाँ पे ब्रुनई हो गया। तो यहाँ पे कौन कौन से क्षेत्र सीधे तौर पर शामिल हैं? तो अगर आप देखो तो भारत ये है, यहाँ से एक रास्ता निकलता है जिसको कौन सी स्ट्रेट कहते हैं? मलक्का स्ट्रेट कहते हैं। तो मलक्का स्ट्रेट सीधे अंडमान निकोबार के पास, यहाँ से ये पूरी की पूरी, मतलब प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ने वाली जो स्ट्रेट है दुनिया में, वो मलक्का स्ट्रेट है, जो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में यहाँ पे मिलती है। यहीं पर सिंगापुर भी आ जाता है। यहाँ पे आपको पूरा क्षेत्र देखने मिलेगा, यह वियतनाम है। वियतनाम के अलावा ये आपका जो क्षेत्र देखने मिल रहा है यहाँ पे, ये थाईलैंड भी हो गया, इस तरफ कंबोडिया भी हो गया। तो ये इस क्षेत्र में थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, है ना, इधर ब्रुनई, फिलीपींस, ये सारे के सारे इस दक्षिण चीन सागर के अंतर्गत आ जाते हैं। जो पूरा का पूरा पश्चिम का जो क्षेत्र है, वेस्ट का जो एरिया है, पैसिफिक ओशियन का जो एरिया है, प्रशांत महासागर से हिंद महासागर से जोड़ने में इस पूरे दक्षिण चीन सागर पर बात होती है। और अगर दक्षिण चीन सागर पर चीन पूरी तरह से कब्जा करता है तो ये वैश्विक व्यापार को भी प्रभावित करेगा, जैसे अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो मैंने अभी आपको बताया, ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, मलक्का जल डमरू मध्य है, इसी के ऊपर यहाँ सिंगापुर, मलेशिया और नीचे इंडोनेशिया है। फिर इस तरफ चले जाओ तो अंडमान पड़ जाता है ना। यहाँ देश जो दिख रहे हैं ये ब्रुनई भी है, मलेशिया भी इसमें है ना। और ऊपर की तरफ जाओगे तो कंबोडिया, थाईलैंड भी हो जाता है, वियतनाम भी हो जाता है ना। वैसे स्ट्रेट्स में एक नीचे स्ट्रेट और है जिसको सुंडा स्ट्रेट कहते हैं, इंडोनेशिया के अंतर्गत ही है। एक लोम्बोक स्ट्रेट है जो इस तरफ आपका जावा सागर से जब इस तरफ आते हैं आप तो यहाँ पे पड़ता है। लेकिन आपके लिए दक्षिण चीन सागर में ये सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, एक स्ट्रेट ऑफ मलक्का और स्ट्रेट ऑफ फॉर्मोसा, या जिसको स्ट्रेट ऑफ ताइवान कहते हैं, जो दक्षिण चीन सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ता है। अब यहाँ पे आपके लिए जो सबसे प्रमुख केंद्र हैं, जो दक्षिण चीन सागर के साथ कहीं ना कहीं सीमा रखते हैं, और जो विवाद है वो विवाद इन क्षेत्रों पर अधिक है, ठीक है। विवाद इन क्षेत्रों पर अधिक है। ये पैरासल आइलैंड, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, इन पर चाइना क्लेम करता है, और इन पर क्लेम कर लेता है तो यूएनसीएलओएस के हिसाब से पूरी की पूरी जो यहाँ पर ऑयल रिजर्व्स हैं इन पे कब्जा हो जाएगा, क्योंकि 200 नॉटिकल माइल्स तक का क्षेत्र होगा। तो वो जानबूझ के 9 डैश लाइन की बात बार बार उठाता रहता है, और अभी ये आधिकारिक चीजों पर भी इसको क्या करता है, रोक लगाता है। तो अब देखिए यहाँ पर दक्षिण चीन सागर के साथ कौन कौन से क्षेत्र सीमा साझा करते हैं, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ज्योग्राफी में यही हो जाता है। ये आइलैंड्स के बारे में मैं अलग से बता दूंगा आपको। तो ऊपर देखिए क्या आ जा रहा है, ताइवान आ जा रहा है ना, यहाँ हांगकांग है, ये चाइना, ठीक है। यहाँ पे आपको वियतनाम नजर आ रहा है, ठीक है, ये वियतनाम है जो इसके साथ सीमा साझा करता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पर ये गल्फ ऑफ थाईलैंड है, इसी में ये कंबोडिया, थाईलैंड, जो यहाँ से कनेक्टिविटी किसको देते होंगे, ये कनेक्टिविटी तो दक्षिण चीन सागर में ही देते होंगे। अगर किसी को लाओस से या थाईलैंड से या कंबोडिया से इस तरफ आना है तो उसको दक्षिण चीन सागर जाना पड़ेगा। तो इसमें कंबोडिया भी हो गया, कंबोडिया के साथ यहाँ पर बगल में जो देश है वो थाईलैंड है
है ना। यहाँ पे लाओस है, वैसे लाओस यहाँ लैंडलॉक्ड है, लेकिन वियतनाम के साथ पूरा तटीय इलाका इसका हाथ लगता है। यहाँ मलेशिया है, ये इंडोनेशिया है, और ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। यहाँ मलेशिया, ये ब्रुनई, ये फिलीपींस। तो इसमें फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनई, है ना, इनके साथ वियतनाम, इनके साथ ज्यादा विवाद देखने मिलता है। ताइवान के साथ तो एक अलग ही विवाद चल रहा होता है। तो ये पूरा क्षेत्र जो आपको दिख रहा है, इसी को आप क्या कह देते हो, दक्षिण चीन सागर। तो यहाँ पे कौन कौन से देश आपने देख लिए दक्षिण चीन सागर से लगे हुए, चीन, ताइवान, है ना, इधर फिलीपींस हो गया, ब्रुनई हो गया, मलेशिया हो गया, और वियतनाम हो गया, है ना। इस तरफ जाएंगे तो कंबोडिया, थाईलैंड आ जाता है, लेकिन मलेशिया यहाँ पर है, और इंडोनेशिया भी इसकी कुछ सीमा को टच करता है। तो यहाँ पे ये जो आपको मैंने लाइन बताई थी, यही 9 डैश लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये पारंपरिक जो मैप है, पुराना मैप है, उसके अनुसार चाइना ये क्लेम करता रहता है। तो अगर ये 9 डैश लाइन को अगर वैश्विक मान्यता मिलती है, तो पूरा चीन सागर पर चाइना हर जगह अपना केंद्र बता सकता है कि उसके क्षेत्र से 386 किलोमीटर का क्षेत्र उसके ही अनुरूप हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये फिलीपींस के साथ इसने एक जहाज भी कोविड के समय इसका डुबो दिया था, है ना। इस तरफ वियतनाम आ जाता है ना। ये बोर्नियो एक छोटा सा द्वीप है, यहाँ ब्रुनई आ जाता है, मलेशिया का जो हिस्सा है। और ये जो दो आइलैंड्स हैं जिनको लेकर ये सबसे ज्यादा विवाद है, ये स्प्रेटली आइलैंड और पैरासल आइलैंड है। तो स्प्रेटली द्वीप समूह क्या है, तो स्प्रेटली द्वीप समूह यहाँ आप देख रहे होंगे बहुत छोटे छोटे द्वीप समूह है। तो दक्षिणी इलाके में 100 से ज्यादा छोटे द्वीप, रीफ एटॉल का एक बड़ा समूह है, जिस पर चीन, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और ताइवान पूरे या आंशिक रूप से अपना दावा करते रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा विवाद का केंद्र है। चाइना, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ताइवान, है ना, ये विवाद करते हैं। दूसरा है पैरासल द्वीप समूह। ये उत्तर पश्चिमी कोने में स्थित है, जो 1974 से इस पर पूरी तरह से चीन का नियंत्रण है ना। यहाँ पे ये पैरासल है, लेकिन वियतनाम और ताइवान इस पर अपना दावा करते रहते हैं। तो ये भी एक विवाद का केंद्र बना रहता है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, यही इमेज जूम करके, ये पैरासल ऐसे यहाँ पे तो आपको छोटे छोटे ऐसे दिख रहे हैं, ऐसे बहुत कई 100-150 द्वीप हैं ये, जिनको लेकर ये पूरा विवाद है, जिसपे फिलीपींस भी आ जाता है, ताइवान भी आ जाता है, कई बार मलेशिया, वियतनाम भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये डिस्प्यूटेड आइलैंड्स कहे जाते हैं। आपके लिए आज का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि दक्षिण चीन सागर विवाद में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल है, चीन, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया। तो आपको बताना, नीचे दिए कोड का उपयोग करके आपको बताना है कि भाई कौन सा सही है, 1 और 4 है, 1 2 है, 1 2 3 है, या 2 3 4 है ना। कौन इसमें सीधे तौर पर विवादों में शामिल है ना। दक्षिण चीन सागर के साथ सीमा तो बहुत सारे देश रखते हैं, लेकिन विवाद किसका है ये आपको बताना है। तो आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी। ये शॉर्ट सीरीज, एक ड्रिल सीरीज आपको कैसी पसंद आ रही है मुझे जरूर बताइएगा, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि आप इसका अच्छे से लाभ उठा पाएं और हम इस सीरीज को कंटिन्यू कर पाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे टू एवरीवन।